दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। मैं कमल किशोर आपका मित्र आज वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड जीएस सीरीज़ के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जो हमारा लेसन नंबर 3 होने वाला है। और वो है हमारा उत्तराखंड की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं तथा यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज के वीडियो में मेरे द्वारा 40 पॉइंट को कवर किया गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉइंट रखने पे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर बोरिंग सा लगने लगता है। इसलिए मेरे द्वारा जो भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो एक प्रॉपर लेंथ के रखे जा रहे हैं, जिससे कि क्लास में कोई बोरियत महसूस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा कंटेंट आपके लिए लाभदायक हो, मददगार हो, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, क्योंकि आज मैं जिन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं कि आपके आगामी परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न इस वीडियो से आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये 30 मिनट आप इस वीडियो के थोड़ा सेंसिटिव होके, केयरफुल होके वॉच कीजिए। ये 30 मिनट आपके एग्ज़ाम के कम से कम 2 क्वेश्चंस ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जो है हमारा उत्तराखंड की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल से। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। यह अलकनंदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो सतोपंथ ग्लेशियर है। अलकनंदा नदी के बारे में हम अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम विष्णु गंगा भी है, और यह चमोली के उत्तरी भाग में स्थित जो सतोपंथ ग्लेशियर है वहाँ के अलकापुरी हिमनद व सतोपंथ ताल से निकलती है। और यह सतोपंथ से देवप्रयाग तक लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है। उत्तराखंड की बहुत ही प्रमुख और पवित्र नदी है। तो यदि कभी क्वेश्चन आए अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो नो डाउट आप आंसर लगाएंगे सतोपंथ ग्लेशियर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो भागीरथी नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर के गोमख नामक स्थान से निकलती है। यह भी उत्तराखंड की एक बहुत ज़्यादा फेमस और पवित्र नदी है। भागीरथी नदी जो है वो गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, जो शिवलिंग शिखर के पास में स्थित है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम के पश्चात किस नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के पश्चात जो संयुक्त नदी है उसको गंगा नाम से जाना जाता है। इससे पहले भागीरथी अलग बह रही होती है, अलकनंदा अलग बह रही होती है, यहाँ संगम होता है, और उसके बाद में जो संयुक्त धारा निकलती है उसको हम गंगा नदी कहते हैं। देवप्रयाग से हरिद्वार तक राज्य में गंगा की जो लंबाई है वो लगभग 96 किलोमीटर है। इसको भी ध्यान रखेंगे, आगे पॉइंट में ये आएगा भी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उत्तराखंड में गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है। हम यहाँ पे उत्तराखंड में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की बात कर रहे हैं, ना कि गंगा की सहायक नदियों की, क्योंकि गंगा नदी का जो बहाव है वो बहुत लंबा है। अगर ओवरऑल हम देखें गंगा नदी को तो 2525 किलोमीटर की लंबाई है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर्टिकुलर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं वो अलकनंदा और भागीरथी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भागीरथी और अलकनंदा को किस नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी को सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। ये यूके ट्रिपल एससी की
परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है। यह प्रश्न भी आयोग की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो भिलंगना नदी जो हमारी है वो खतलिंग ग्लेशियर जो टिहरी में है वहाँ से निकलती है, यह इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी भागीरथी की सहायक नदी है। दोनों तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे भागीरथी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो रुद्रगंगा, जानवी को जाड़ गंगा भी कहते हैं, यह प्रश्न भी आया है। सिया गंगा, असीम गंगा और जटा गंगा, ये नदियाँ भागीरथी नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भिलंगना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो भिलंगना नदी की सहायक नदियों में क्रमशः दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा, यह प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा एक मेद गंगा नाम से भी नदी है, वो इसकी सहायक नदी है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जो कहता है अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो अलकनंदा नदी को प्राचीन भाषा में या प्राचीन समय में विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वेद पुराण में इसका इस नाम से ही जिक्र है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अलकनंदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अलकनंदा नदी की सहायक नदियाँ सरस्वती, पश्चिमी धौली गंगा, लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी, ये नदियाँ हैं। ये सब हमारी अलकनंदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदियों की अगर हम बात करें तो उनमें अलकनंदा नदी है, क्योंकि उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग कहलाते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये पांचों प्रयाग अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित हैं। तो इसलिए धार्मिक और पौराणिक महत्व के अनुसार अलकनंदा नदी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, जो कहता है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थित घाट कौन सा है। तो अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी का संगम जहाँ होता है उस घाट को हम गोविंद घाट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 12, जो कहता है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सरस्वती नदी भी हमारी एक पौराणिक महत्व में बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कामेत पर्वत है, जो कामेत चोटी है उसके देवताल से सरस्वती नदी निकलती है। यह प्रश्न भी कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में आयोग की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तराखंड के पंच प्रयाग किस नदी के तट पर स्थित हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे। तो उत्तराखंड के पंच प्रयाग अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, जो कहता है पंच प्रयागों का सही क्रम क्या है। तो पंच प्रयागों में अगर हम ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग है, उसके बाद नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग है और फिर देव प्रयाग है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये हमारे पंच प्रयाग हैं और जो सब के सब हमारे अलकनंदा नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये भी आयोग की परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि नयार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, या नयार नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो नयार नदी का उद्गम जो है वो दूधातोली से होता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 16, नयार नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है। तो नयार नदी दूधातोली से सतपुली तक 109 किलोमीटर तक बहती है। कई बार आयोग द्वारा लंबाई भी पूछी जा सकती है, तो साथ में इसको भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉइंट नंबर 17 से, जो कहता है कि पश्चिमी रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है। यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। तो पश्चिमी रामगंगा नदी भी हमारी दूधातोली से निकलती है
तो दूधा तोली से निकलने वाली जो नदी हैं वो फिलहाल दो हो गई, नयार और पश्चिमी रामगंगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 18, जो कहता है पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल पॉन्टिंग तथा नामिक ग्लेशियर, जो कि पिथौरागढ़ के ग्लेशियर हैं, वहाँ से पूर्वी रामगंगा नदी निकली है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 19, जो कहता है कोसी नदी कहाँ से निकलती है। तो उत्तराखंड में कोसी नदी कौसानी के निकट धारापानी धार से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी। हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 19 की, जो कहता है कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है। तो ये कौसानी के निकट धारापानी धार से निकलती है। कोसी नदी की अगर हम बात करें तो इसको कोसिला भी कहा जाता है उत्तराखंड में, और यह उत्तराखंड के कौसानी, अल्मोड़ा, नैनीताल से बहते हुए 168 किलोमीटर बहती है, और इसके पश्चात उधम सिंह नगर जनपद में सुल्तानपुर पट्टी नामक स्थान है, वहाँ से राज्य के बाहर निकल जाती है, यानी कि इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। यह उत्तरमुखी नदी है जो हिमनद से नहीं निकलती, यानी अन्य नदियाँ तो मोस्टली सब हिमनद से निकली हैं, लेकिन यह नदी हिमनद से निकलने वाली नदी नहीं है। यह भी इसकी खासियत है जो कई बार पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 20, जो कहता है यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो यमुना नदी की अगर हम बात करें तो यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री ग्लेशियर है, जो बंदरपूंछ पर्वत पर स्थित है। यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपूंछ जो पर्वत है के दक्षिण पश्चिम में स्थित यमुनोत्री हिमनद, या जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं, के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टॉन्स नदी कहाँ से निकलती है। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। तो टॉन्स नदी भी बंदरपूंछ पर्वत के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। इस ग्लेशियर के बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भी एक RO की परीक्षा थी 2016 की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टॉन्स नदी का मिलन यमुना में कहाँ होता है। तो टॉन्स नदी का मिलन जो है वो यमुना में देहरादून के नज़दीक कालसी व डाक पत्थर के बीच में होता है, और यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से 148 किलोमीटर बहने के पश्चात मिलती है। यानी यह नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर भी निर्धारित करती है और उसके बाद में मिलती है। टॉन्स नदी कालसी व डाक पत्थर के बीच में देहरादून के नज़दीक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 23, जो कहता है शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। अब हम बात करते हैं शारदा नदी को। तो शारदा नदी के बारे में यह कहा जाता है, इसे हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। ये एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ समझते चलिए कि शारदा को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो शारदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो काला पानी ब्यास आश्रम पिथौरागढ़ से है। शारदा नदी की बात करें तो शारदा नदी पिथौरागढ़ से सुदूर उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास में स्थित जो जास्कर पर्वत श्रेणी है उसके पूर्वी ढाल के काला पानी नामक, जो इसे हम ब्यास आश्रम कहते हैं, स्थान से निकलती है। इसके उद्गम स्थल को मिलम भी कहा जाता है, यह भी हम ध्यान रखेंगे। शारदा को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो काली नदी, जो मैंने अभी बोला, काली नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 25, जो कहता है कि काली शारदा नदी उत्तराखंड में कहाँ से कहाँ तक बहती है। तो काली नदी, इसको स्थानीय भाषा में काला पानी गाड़ भी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड में तिरपुलेख से टनकपुर तक 252 किलोमीटर यानी 252 किलोमीटर तक बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरयू नदी कहाँ से निकलती है।
तो उत्तराखंड में जो सरयू नदी है वो बागेश्वर से निकलती है, यह भी पूछा गया प्रश्न है। मेरे द्वारा इस वीडियो में आज जितने भी प्रश्न समाहित किए गए हैं वो सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो मोस्टली आयोग की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए वीडियो को रोक के बिना स्किप किए आप पूरा वॉच कीजिए, आपको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, काली नदी को सबसे अधिक जलराशि देने वाली नदी कौन सी है? काली नदी की अगर हम बात करें तो काली नदी को सबसे ज़्यादा जलराशि प्रदान करने वाली नदी जो है वो सरयू नदी है। सरयू नदी ही इसको सबसे ज़्यादा जल प्रदान करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसके आंसर में हम देखेंगे काली या शारदा नदी उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक लंबी नदी है, जो 252 किलोमीटर तक त्रिपुलेक से टनकपुर तक बहती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? भागीरथी नदी यहाँ पे 205 किलोमीटर तक गंगोत्री से देवप्रयाग तक बहती है और देवप्रयाग के बाद में यह नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी की जो लंबाई है वो 205 किलोमीटर है और यह दूसरी सबसे लंबी बहने वाली उत्तराखंड की नदी है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद है पॉइंट नंबर 30, जो कहता है उत्तराखंड में अलकनंदा की लंबाई कितनी है? तो उत्तराखंड में अलकनंदा नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है, 195 किलोमीटर, जो सतोपंथ ग्लेशियर से देवप्रयाग तक बहती है और यह नदी उत्तराखंड की तीसरी सबसे अधिक लंबी नदी है। तो फर्स्ट नदी हमारी सबसे लंबी हो गई शारदा या काली नदी 252 किलोमीटर, दूसरी हमारी भागीरथी नदी 205 किलोमीटर और तीसरी हमारी अलकनंदा नदी जो 195 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 31, जो कहता है कि उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई क्या है? यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर हमारा रहेगा 96 किलोमीटर, जो देवप्रयाग से हरिद्वार तक बहती है और हरिद्वार के बाद गंगा नदी फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तराखंड स्टेट की, उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी की लंबाई जो है वो 96 किलोमीटर है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, स्कंद पुराण में काली नदी को क्या कहा गया है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार पूछा जा चुका है। तो स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा के नाम से बुलाया गया है, कहा गया है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जो बोलता है नंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो नंदाकिनी नदी की अगर हम बात कर रहे हैं तो नंदाकिनी नदी का उद्गम जो है वो त्रिशूल पर्वत के नंदा घुघटी नामक स्थान से होता है। नंदाकिनी नदी जो है इसकी अगर हम बात करें तो चमोली जनपद में अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी के मिलने से नंदप्रयाग बनता है और वहीं से आगे यह नदी निकलती चली जाती है। तो नंदाकिनी नदी का जो उद्गम है वो कहा गया है कि त्रिशूल पर्वत के नंदा घुघटी नामक स्थान से इसका उद्गम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गंगा नदी में चंद्रभागा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो ये अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रभागा नदी गंगा नदी में ऋषिकेश में आकर मिल जाती है। ऋषिकेश is an another place of religion and culture in Uttarakhand. मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ होता है? अभी हम बात कर रहे थे नंदाकिनी की। नंदाकिनी नंदा घुघटी नामक स्थान से निकलती है। अब मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये केदारनाथ की मंदरांचल श्रेणी से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। मंदाकिनी नदी की हम बात कर रहे हैं तो
हमारे उत्तराखंड में एक जो त्रासदी आई थी जिसे कोई नहीं भूल सकता, ना कि सिर्फ हमारा उत्तराखंड बल्कि पूरा संसार जिसको नहीं भूल सकता। आपको याद होगा कि मंदाकिनी नदी के जलागम क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण 2013 में केदार घाटी की आपदा हुई थी, जहाँ पे असंख्य लोगों की मृत्यु हुई थी। तो वह नदी जो है वो मंदाकिनी नदी है, उसी की बात कर रहे हैं। तो केदारनाथ की मंदरांचल श्रेणी से मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 36, जो कहता है मंदाकिनी नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है। तो मंदाकिनी नदी जो है वो हमारी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेंडर नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो पिंडर नदी भी हमारी उत्तराखंड की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम स्थल बागेश्वर का पिंडारी ग्लेशियर है। कुमाऊं क्षेत्र में या कुमाऊं मंडल में बागेश्वर जनपद है, जहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर है और वहाँ से पिंडर नदी का उद्गम हुआ है। यह एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 38 है, जो कहता है गौला नदी कहाँ से निकलती है। तो गौला नदी की हम बात कर रहे हैं। गौला नदी पहाड़ पानी गांव से निकलती है नैनीताल जनपद के, और यह किच्छा होते हुए फिर आगे उत्तर प्रदेश में निकल जाती है और यह बरेली के आसपास जाके रामगंगा नदी में मिल जाती है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम ध्यान रखेंगे गौला नदी कहाँ से निकलती है। तो यह पहाड़ पानी गांव से निकलती है, 7 ताल के पास से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 39, जो कहता है उत्तराखंड की नदियों का प्रवाह किस दिशा में है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो उत्तराखंड की नदियों का जो प्रवाह है वो दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा में होता है, और उत्तराखंड की अधिकतर नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, और हिमालय जो है सबसे ज़्यादा नदियों का स्रोत भी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 40, जो कहता है उत्तराखंड की सबसे गहरी नदी कौन सी है। तो उत्तराखंड की सबसे गहरी नदी अलकनंदा नदी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे रहे 40 पॉइंट, जिन पॉइंट्स के अंतर्गत हमने उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम स्थल, इनके बारे में हम डिस्कस किया। और आपको आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं होने वाली, उनमें कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप निसंकोच 100% श्योरिटी के साथ उन क्वेश्चनों को सही हल कर सके, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैंने ये वीडियो कंपोज किया है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। उत्तराखंड जीएस के अंतर्गत आज हमारा ये तीसरा लेक्चर था, जिस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हमारा एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक से रहेगा उत्तराखंड जीएस का, जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी स्टडी को ऐसे ही बरकरार रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।